करण कुंद्रा ने मार दिया छक्का और कर दी करणवीर बोहरा की बोलती टोटली बंद। अंजलि और केवी के जो एंगल बनाने की बात करणवीर कर रहे थे, उसके ऊपर करण का फूटा करणवीर के ऊपर गुस्सा। आखिर क्या कहा बताती हूँ आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। एज वी नो कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते कंगना के सामने भी ये चीजें बाहर निकली है और उसके ठीक पहले मुनव्वर से अंजलि शेयर करती हुई नजर आई कि किस तरीके से करणवीर बोहरा जो है अंजलि को कहते हैं कि आप मेरे साथ एक लव एंगल बनाने की कोशिश करो, एक हम क्या कह सकते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, उसके अराउंड हम खेलेंगे। लेकिन ये बात जो है उसके लिए कंप्लीटली बैकफायर करती है और काफ़ी ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हुए। कंगना ने भी उनकी क्लास ली और इसके वजह से टीजे के ऊपर क्या कुछ चीज़ें उन्होंने झेली है, सोशल मीडिया के ट्रोलर्स के मैसेजेस, कमेंट्स, केवी के अगेंस्ट, टीजे के अगेंस्ट जो ट्वीट्स थे वो भी, और ये सारी चीज़ें जो है ये सब बेचारी टीजे ने सही है और ये सब करणवीर की वजह से हुआ है। तो करण ने उन्हें डांटा और कहा कि ये ऐसा शो नहीं है जहाँ पे तुम ऐसे कोई स्टोरी लाइन बना सकते हो। तुमने ये सोचा भी कैसे? क्या तुम्हें लग रहा था कि कैमरा नहीं देखेंगे? अब यहाँ पे करणवीर अपनी डिफेंस में कहता है कि ऐसे कई शोज होते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स के जहाँ पे ऐसे फेक लव स्टोरी बनाई जाती है। कुछ सही होते हैं, कुछ रियल होते हैं, कुछ फेक होते हैं। मुझे लगा मैं वैसे ही कुछ करूंगा, लेकिन मैंने अंजलि से बात कही थी कि मैं मैरिड हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे होता है ना कि 16-17 ईयर ओल्ड जो टीनेजर्स होती है उन्हें कोई बड़े लड़के मेन पसंद आते हैं, तो बस वो क्रश वाला एंगल उसको मैंने खेलने के लिए बोला। बट आई एम रियली सॉरी, मैंने जो चीज़ें कही दैट वॉज वेरी स्टूपिड, दैट वॉज वेरी सिली। मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने ये काफ़ी गलत किया। इसके ऊपर जेलर करण जो है उसके ऊपर बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा टीजे को जानता हूँ, कितने सालों से जानता हूँ, मुझे बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तुमने ये गेम खेला है, इट हैज़ बिन वेरी डर्टी। बाहर तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है और तुम तो यहाँ पे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। ये सारी चीज़ों को फेस बाहर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारी बच्चियों को कैसे लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आपके उनके खुद के पिताजी ऐसे सब बातें करते हैं? तो क्या आपने नहीं सोचा कि बाहर क्या कुछ चीज़ें हो रही होंगी? तो करणवीर उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर करण कहते हैं कि हम दोनों ने एक साथ स्ट्रगल किया है, हमें पता है कैसा है। लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ फेक करने का सोच रहे थे तो तुम्हारे ऊपर ये कितना बड़ा बैकफायर किया करेगा, इसके बारे में तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? इसके ऊपर करण उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। अब इसके ऊपर करण कुंद्रा जो है, क्या उनका दिल पिघलेगा या फिर वो ऐसे ही उनके ऊपर बरसते रहेंगे? और क्या झोल घर में जहाँ पे करण और करणवीर की बातें चल रही थी, जहाँ पे करणवीर ने अपने सारे मौके गवा दिए जीतने के लिए, कुछ अपने लिए टेम्पटेशन जीतने के लिए और झोल घर में कुछ झोल करने के लिए, तो क्या करण इसके बाद उन्हें कुछ झोल करने का मौका देंगे? क्या उन्हें कोई और टेम्पटेशन देंगे या फिर जर्नी हो जाती है झोल घर में करणवीर की एंड और ऐसे ही खाली हाथ वापस उन्हें लॉकअप के जेल के अंदर जाना पड़ सकता है? बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए फीफा फूज पे। आई सी यू गाइस सून। तब तक के लिए बाय।